वेलकम फ्रेंड्स। चलो आज हम जानेंगे कटिंग से ग्रो करने का तरीका ड्रैगन फ्रूट को। तो ये मेरा प्लांट ये भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ है और इसी की ही मैं आज कटिंग आपको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी एक कटिंग टूट गई थी, बंदर आए थे तो उन्होंने गमला गिरा दिया था। वैसे तो मैंने 2 प्लांट मंगवाए थे और दोनों प्लांट ही मेरे काफ़ी अच्छी कंडीशन के थे, लेकिन क्या हुआ था कि वो भी पिछले साल मैंने मंगाए थे सितंबर में, अभी इनको 1 साल नहीं हुआ है। तो ये मेरे जो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट हैं ये बहुत छोटे छोटे साइज़ में 2 आए थे और मैंने इनको ऑनलाइन मंगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल नर्सरी में ये नहीं मिले थे मुझे। और देखिए कितनी छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी और उसके ऊपर ही ये सारे प्लांट तैयार हो रहे हैं। और एक यहाँ पर 2 कटिंग लगाई थी मैंने, क्योंकि जो मेन प्लांट था वो मेरा टूट गया था और टूट के मतलब बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैंने ऊपर से ही उसकी छोटी सी कटिंग दे दी थी और आज यहाँ से बंदरों ने तोड़ दिया फिर से। तो ये भी मैं इसकी कटिंग आज लगा के दिखा रही हूँ। तो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो होता है बहुत ही आसानी से, देखिए यहाँ पर एक टूट के गिर गई है और उसने भी अपनी रूट्स बना के एक नया प्लांट तैयार कर लिया है। तो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ज़रा से अगर उससे मिट्टी का टच मिल जाए तो वहीं पर ये रूट्स बनाकर, यहाँ पर भी टूटी हुई एक ब्रांचेस है तो उस पर से भी 2 ब्रांचेस निकल के तैयार हो रही हैं। इसी तरीके से ड्रैगन फ्रूट का प्लांट बहुत जल्दी अपनी रूट्स बना लेता है और एक नया प्लांट बना के तैयार कर लेता है। तो कटिंग से बहुत ईजी लग जाता है। इस पे ये कांटे होते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं होते, हल्के से चुभते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से इसका कटिंग वगैरह करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाना है, इसकी कटिंग के लिए मिट्टी, पानी और किस तरीके से इसको हमें ग्रो करना है। मैं तो अभी इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर रही, देख सकते हैं कि बंदरों ने मेरा गमला भी पूरी तरीके से तोड़ दिया है और मैं अब इसको थोड़ा सा नया पॉट दूंगी। आज तो नहीं दे रही मैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसको नया पॉट दूंगी। तो जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है उसे शुरुआत में ही आप 14 से 16 इंच के गमले, कम से कम 12 इंच के गमले में तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट बन जाता है आगे चल के। और यहाँ पर देखिए ज़मीन में ये टच हो गया तो यहाँ पर भी इसने अपनी रूट्स बना ली है, जो कि देखिए इस तरीके से निकल आई हैं, क्योंकि ये इसकी एक ब्रांचेस ज़मीन पर झुक रही थी। तो फ्रेंड्स, जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है वो बड़े गमले में शुरू में ही लगाएंगे तो बार बार हमें उसे रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट होता है लगभग 1 महीने उसकी ग्रोथ बैक हो जाती है। 1 महीने तक वो बिल्कुल अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और काफ़ी दिनों तक वो प्लांट अपनी उस कंडीशन में आने में टाइम लेता है। तो इसलिए जब भी आप कोई प्लांट लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको शुरुआत में अगर आप गमला खाद वगैरह दे देंगे तो 1 साल तक 2 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो होता है इसको आप शुरू में ही बड़ा गमला दे दें तो क्या होगा कि 1 साल से 2 साल के बीच में इसमें फ्रूट्स आना चालू हो जाए। तो इसलिए आप शुरू में ही उसको बड़ा गमला देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने इसको क्या है, ये मैंने 4 इंची के गमले में छोटे से में ही कटिंग लगाई थी और अभी मेरी कटिंग काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। और मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो आए दिन मेरे प्लांट तोड़ देते हैं, तो इसलिए अभी मैं इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ी सी बारिश का अच्छा मौसम हो जाएगा उसके बाद मैं रिपोर्टिंग करूँगी। बारिश के टाइम पे प्लांटों की रिपोर्टिंग बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत जल्दी ही प्लांट अपनी ग्रोथ करते हैं। तो मैं इसमें जो मैंने ऐड की थी खाद वगैरह, मैं उसको बताती हूँ कि मेरे छोटी सी कटिंग भी 1 साल, अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है, लगभग 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में भी इसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो रही है। मैंने शुरू में ही इसको जो रेत था, बालू थी, और उसके बाद मैंने इसमें इस तरीके की बालू भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा बेटर नहीं रहती है। जो रेत होता है रेत लीजिए, नहीं तो आप जो रेड वाली बालू होती है उसका यूज ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी बालू यूज की थी और थोड़ा सा मैंने लगभग 20% इसमें रेत डाला था, 20% ही मैंने इसमें खाद डाली थी और बाकी मैंने गार्डन सॉइल यूज की थी। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद नहीं करता है और इस प्लांट को आप एक बेंडेड सॉइल मिट्टी बनाएं जिसमें कि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी हो। इसके गमले के ड्रेनेज होल होते हैं प्रॉपर खुले हुए होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ये प्लांट गल जाता है। ये बहुत सॉफ्ट सा प्लांट होता है, तो इसमें ऐसा गमले में ड्रेनेज होल होने चाहिए कि पानी उसमें ज़्यादा भरा ना रहे
और मेरे में अगर गमलों में भर जाता है बारिश का पानी तो मैं उसे प्रॉपर निकालती रहती हूँ, ताकि इसमें मेरा प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। तो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट होता है, आप कोई भी इसकी ब्रांचेस कट करके, कहीं से भी कट करके, ज़रूरी नहीं कि इसमें, वैसे तो इसमें नॉट एरिया होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक नई ब्रांच निकलती है, वहाँ एक नॉट एरिया, आप नॉट एरिया से भी कट करके लगा सकते हैं। नहीं तो आपका कहीं से टूट जाता है या बीच में से टूट जाता है, नहीं तो आप कहीं से कटिंग लेके आते हैं, उस कटिंग को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। वो कटिंग से भी ये प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ड्रैगन फ्रूट के जो स्टैंड आते हैं, अभी तो मेरा प्लांट काफ़ी छोटा है तो मैंने स्टैंड नहीं लिया है। आप स्टैंड, अगर बड़ा प्लांट है तो उसको स्टैंड पर ही लगाएं। स्टैंड पर लगाने से क्या होता है कि इसकी ब्रांचेस जो इस तरीके से गिरती हैं वो नहीं गिरती हैं, और जो हमारा प्लांट होता है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है और फल भी आने में आसानी रहती है। तो ऑनलाइन भी बहुत आसानी से ड्रैगन फ्रूट के प्लांट मिल जाते हैं, नहीं तो जिन नर्सरी में ड्रैगन फ्रूट के प्लांट मिलते हैं उनमें स्टैंड भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट जो प्लांट होता है उसके स्टैंड जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जब इस तरीके से देखिए फल आते हैं ये स्टैंड पे लग, अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है तो इस तरीके से, और फल आने के टाइम पर यहाँ पर हम लिक्विड बोन मील और एप्सम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। जो लिक्विड बोन मील होता है वो फल आने में हमारी हेल्प करता है और फल ज़्यादा बनाता है, और जो एप्सम सॉल्ट है वो फल चमकदार और उनकी रूट्स होती हैं उनको मजबूत करता है। तो ये चीज़ें आप एप्सम सॉल्ट पहले मिला सकते हैं, लेकिन बोन मील फल आने के टाइम पे ही आप यूज करें। जो बोन मील होता है वो दो रूप में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, एक दाने दाने फॉर्म में भी आता है। तो आप कैसा भी यूज कर सकते हैं, उस पर पूरी यूज करने का पूरा प्रोसेस लिखा होता है। ऑनलाइन भी मिल जाता है और मार्केट में भी मिल जाता है, नर्सरी वालों के यहाँ पर भी। तो जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो इस तरीके से, देखिए मेरी जो ब्रांचेस हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो चुकी हैं, लेकिन मैंने अभी इनको कोई स्टैंड नहीं दिया है। तो फाइनली मैं इनको अब स्टैंड भी देने वाली हूँ और नया पॉट भी देने वाली हूँ। मिट्टी आपकी तब पानी दें उसमें जबकि मिट्टी सूखी हुई लगे, हल्की एक नमी रखनी है हमको। ज़्यादा पानी देंगे तो मिट्टी जो होती है वो कीचड़ कीचड़ जैसी हो जाती है, तो ज़्यादा पानी नहीं देना है। और मिट्टी में एक नमी ज़रूर रखनी है, पानी प्रॉपर आपको देना है। ज़्यादा पानी ना दें तो डेली थोड़ा थोड़ा सा पानी देते रहें। ये मेरी कटिंग टूट गई थी मेरी, वो मैंने लगाई है, और इसमें भी कुछ ही दिनों में रूट्स आ जाएंगे और एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने बताया था आपको मिट्टी का अनुपात, वो आपको उसी अनुपात में रखना है। उसके बाद पॉट बड़ा देना है, कम से कम 12 इंची का, 16 से 18 इंची का भी आप दे सकते हैं अगर आपका प्लांट ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा बड़ा है। और इसको स्टैंड पे ज़रूर लगाएं, नहीं तो इस तरीके से ब्रांचेस से हमारी गिरती रहेंगी और हमारे ब्रांचेस टूट जाती हैं तो फल भी आने में दिक्कत होती है। और इसकी अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप बारिश के मौसम में अभी लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी मैं तो साल भर मैंने लगा के देखा है कि पूरी साल इसकी कटिंग लग जाती है। और इसको पूरे दिन की धूप वाली जगह पे आप रखिए, नहीं तो 3-4 घंटे की धूप तो इसे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फल वाले फूल वाले प्लांट होते हैं उनको एक अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। और अगर आपके फ्रूट्स आ रहे हैं और आपके यहाँ पे पक्षी वगैरह ज़्यादा हैं तो उससे बचा के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।